भगवत गीता में लिखा है कि जो अपने कर्म में योग की कोशिश करता रहता है वो एक दिन परम गति को जरूर प्राप्त होता है। कर्मों के खाते को बैंक बैलेंस की तरह समझिए। अच्छा जमा होता रहता है और बुरा घटता रहता है। हर जन्म के संस्कार इस खाते में जमा हो रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि लगातार कोशिश करने वाले को एक ना एक दिन उसकी मेहनत का फल मिलता ही है। योग में बीज का नाश नहीं होता। अगर आपने योग में कोई भी कोशिश की तो उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों आप सभी पर बाल गोपाल जी की कृपा जरूर बनी रहे। दोस्तों यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और आपके जीवन में अनेकों कष्ट आ रहे हैं तो आप इस बात को समझना कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। जी हाँ, आपको लगता है कि इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना विश्वास भगवान पर करते हैं, लेकिन जीवन में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा है। न भगवान साथ दे रही हैं और न जीवन में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है। तो आज की ये वीडियो केवल आपके लिए ही है। जी हाँ, जो व्यक्ति अपने जीवन में दुखों को झेल रहा है और कष्ट आते ही जा रहे हैं, ईश्वर को याद तो करते हैं लेकिन ईश्वर साथ देने नहीं आते, तो आज का प्रसंग ये आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये प्रसंग सुनकर आप एक क्षण के लिए जो भगवान के प्रति अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं वो करने लग जाएंगे। भगवान के स्वरूप में आपके द्वार पर आकर आपके कष्ट दूर कर दें, आपको भी नहीं पता होगा। तो आज की ये सच्ची घटना अंत तक ज़रूर सुनना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए ये प्रसंग शुरू करते हैं। दोस्तों एक पुराने समय में एक संत हुआ करते थे। वो संत गली गली घूमा करते थे ईश्वर की प्राप्ति के लिए। उनका आश्रम था। वो आश्रम में भक्तजनों को अच्छे सुविचार दिया करते थे। उनको कहते थे कि ईश्वर के मार्ग पर चलोगे तो जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। अगर ईश्वर से ओझल हो जाओगे तो जीवन में परेशानियों का मानो पहाड़ ही ढह जाएगा। अब ऐसी वे प्रेरणा भक्तों को सिखाया करते थे। एक दिन संत महाराज को किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। साथ में उनका एक चेला भी था। तो दोनों गुरु चेले चल पड़ते हैं। अब जैसे ही चल पड़ते हैं तो रास्ते में काफ़ी अंधेरा हो जाता है। ज़्यादा रात्रि होने के कारण अब चेला गुरुजी से कहता है कि गुरुजी बहुत तेज़ प्यास लगी है, गला एकदम सूख चुका है। तो गुरुजी जब कहते हैं कि प्यास तो मुझे भी लगी है, लेकिन इतनी रात्रि में मैं पानी का इंतज़ाम कहाँ से करूं? अब वो चेला कहता है कि गुरुजी आप तो अंतर्यामी हैं, ईश्वर आपकी सुनते हैं, तो कृपया करके आप अपने ईश्वर से ही कह दीजिए कि हमें कहीं से एक घूंट पानी की ही मिल जाए। अब जैसे ही दोनों गुरु चेले आगे चलते रहते हैं तो दूर से एक खेत में एक तेज सा प्रकाश, मानो कोई लाइट जल रही हो, जैसे कोई बल्ब होता है ना, उस प्रकार का कोई बल्ब जल रहा हो। गुरुजी की उस बल्ब पर निगाह जाती है और शिष्य भी एकदम से वहाँ देखता है। जब वो शिष्य वहाँ पर देखता है तो कहता है गुरुजी शायद वहाँ कोई रहता है, क्यों ना हम वहाँ जाकर 2 घूंट पानी की मांग लें। गुरुजी कहते हैं कि ठीक है चलो, वैसे भी गला काफ़ी सूख रहा है, कोई भला पानी के लिए क्यों मना करेगा। दोनों गुरु चेले रात की अंधियारी में चल पड़ते हैं। अब जैसे ही वे जाते हैं तो चारों तरफ सुनसान जगह होती है और पूरे सुनसान जगह में खेत के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया होती है। अब गुरुजी जाकर उस कुटिया में दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने के पश्चात वहाँ से एक व्यक्ति निकलता है। वो व्यक्ति को देखकर वो व्यक्ति झट से गुरुजी को प्रणाम करता है
गुरुजी उन्हें कहते हैं कि राजन, क्या 2 घूंट पानी मिल सकता है? वो जो कुटिया से निकलता हुआ व्यक्ति होता है वो कहता है कि क्यों नहीं महाराज, आइए पधारिए, पानी ही मिलेगा, आइए आइए। वो गुरुजी को बिठाते हैं, आसन ग्रहण करते हैं, उनकी आओ भगत करते हैं, उन्हें वहाँ पर जाकर बिठाते हैं, उनके लिए पानी लाते हैं। गुरुजी भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि इतनी रात्रि में मैंने इन्हें कष्ट दिया और ये व्यक्ति कितना अच्छा है जो इसने हमारी इतनी आओ भगत की है। वो व्यक्ति पूछता है कि गुरुदेव, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो? तो गुरुदेव बताते हैं कि किसी ज़रूरी कार्य के लिए निकले थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी रात हो जाएगी। रास्ते में हमें काफ़ी प्यास लग रही थी, चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा था, तुम्हारे घर का एक प्रकाश दिखा, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर 1 घूंट पानी पीते चले। तो जब वो व्यक्ति ये बात सुनता है तो गुरुदेव के चरण स्पर्श करते हुए कहता है, गुरुदेव, केवल पानी से काम नहीं चलेगा, अब तो आपको यहाँ पर भोजन भी ग्रहण करके जाना पड़ेगा। अब गुरुदेव ऐसा कहकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो केवल पानी पीने आए थे। तभी वो गुरुदेव को कहता है कि गुरुदेव, आप अपने बेटे जैसे की कुटिया में आए हैं, क्या आप कुछ भोजन भी ग्रहण कर नहीं जाओगे? तो गुरुदेव और चेले दोनों बैठ जाते हैं। वो अपने भाग्यवान को कहता है कि भाग्यवान, खाने का इंतज़ाम किया जाए, गुरुदेव जी के भोजन की तैयारी की जाए। तभी उसकी पत्नी उनके लिए दाल बनाती है, चावल बनाती है, रोटी बनाती है और गुरुदेव जी के लिए भोजन परोसती है। दोनों गुरुदेव और चेला दोनों खुश होकर भोजन ग्रहण करते हैं। अब भोजन करने के पश्चात गुरुदेव प्रणाम करते हुए भोजन की थाली को आगे सरकाते हैं और चलने की तैयारी करते हैं। तभी वो व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, काफ़ी रात हो गई है, कहीं विश्राम करने की जगह भी नहीं है, चारों तरफ घना जंगल है, आप कहाँ जाएंगे? आज रात मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आप सुबह जल्दी निकल लेना, लेकिन आप रात के समय यहीं विश्राम कीजिए। अब वह ज़्यादा हट करने लगता है तो गुरुदेव उन्हें कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें इसी में ही संतुष्टि मिलती है तो आज हम यहीं पर ही रह लेते हैं। अब वह दोनों गुरुदेव और चेले के बिस्तर बिछाकर उन्हें विश्राम के लिए जगह देते हैं। जैसे गुरुदेव बाहर की तरफ जाते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि जो ये खेत है, ये चारों तरफ खाली है, क्या तुम किसी के खेत में रहते हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं गुरुदेव, ये खेत मेरे ही हैं, मैं ही इनका मालिक हूँ और ये घर भी मेरा ही है, हमें ज़्यादा अधिक ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं इन खेतों को नहीं बोता। हमारे पास एक भैंस है, उस भैंस का दूध निकालते हैं, बेचते हैं और अपने घर का गुजारा बसर करते हैं, हमें और अधिक की ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सुख में है, बस इतना ही काफ़ी है। गुरुदेव इस बात को सुनते हैं और हल्का सा मुस्कुराते हैं। अब कुछ देर बाद गुरुदेव सोने के लिए चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी और उनका बच्चा भी सोने चला जाता है। काफ़ी रात हो जाती है। रात के 1-2 बजे गुरुदेव की आंखें खुलती हैं। आँख खुलने के पश्चात गुरुदेव अपने चेले को उठाते हैं और कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। चेला कहता है कि गुरुदेव, इतनी रात को कैसे, और हमने तो इन्हें कहा था कि हम सुबह जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि तुम चलो और ज़्यादा शोर मत करना, चुपचाप चलो। अब जैसे ही कुटिया से बाहर निकलते हैं और गुरुदेव उस व्यक्ति की भैंस को भी खोल लेते हैं, और भैंस को खोलने के पश्चात जब चेला गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव, इस भैंस को कहाँ लेके जा रहे हो, तो गुरुदेव कहते हैं कि ज़्यादा शोर मत मचाओ, इस भैंस को हम अपने साथ लेकर चलेंगे। तभी चेला कहता है कि गुरुदेव, ये तो गलत हुआ ना, इस व्यक्ति ने हमारी इतनी आओ भगत की, हमें रात्रि के समय सोने के लिए जगह दी, हमें भोजन ग्रहण करवाया, हमें पानी की प्यास बुझाई, और आप इसी के घर में चोरी करके ले जा रहे हो।
गुरुदेव कहते हैं कि इस भैंस की मुझे बहुत ज़रूरत है, आश्रम में रहेगी तो सबको दूध मिलेगा। इस भैंस को हम अपने साथ ही लेकर जाते हैं। अब शिष्य कुछ कहता ना और गुरुदेव के साथ उस भैंस को ले जाने लगते हैं। दोनों गुरुदेव चेले भैंस को अपने आश्रम में ले जाते हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, काफ़ी दिन हो जाते हैं, गुरुदेव जी की मृत्यु हो जाती है। अब चेला सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, चेला काफ़ी विद्वान हो जाता है। एक दिन वो मन में बैठा हुआ ये विचार कर रहा था कि मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किए, न मैंने जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, न कुछ किया। लेकिन मेरे गुरुदेव ने एक दिन मुझसे ऐसी चोरी करवाई, मुझे उस चीज़ का आज भी प्रायश्चित होता है कि हमने बहुत गलत किया। मैंने चोरी कैसे की और गुरुदेव का साथ क्यों दिया? उस पल ना देता तो आज मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं होता। उस व्यक्ति की जो रोजी रोटी थी, वो भैंस, उसे ही हम खोल के ले आए, उस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी। चेला मन में ये विचार करता रहता है, तो वो मन में एक निश्चय लेता है कि मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा और उससे क्षमा मांगूंगा, क्या पता कुछ पाप मेरा कम हो जाए। अब वो मन में यही निश्चय करता है और एक दिन उसी जगह पर जाता है। उसी जगह पर जाने के पश्चात वो उस व्यक्ति से मिलता है और वो शिष्य वो व्यक्ति को मिलकर कहता है कि पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ? वो व्यक्ति कहता है कि हाँ गुरुदेव, आपको क्यों नहीं पहचानूंगा, आपने ही तो मेरे जीवन में परिवर्तन किया है। वो शिष्य कहता है कि परिवर्तन कैसा? तो वो शिष्य कहता है कि यदि आप उस रात ना आते, यदि आप उस रात मेरे घर ना आते, मेरी भैंस को खोल कर ना ले जाते, तो मैं अपनी रोजी रोटी तो केवल उस भैंस को ही समझ बैठा था, न मैं जीवन में कोई कार्य कर पाता और न आज मेरे पास इतना सब होता। उस क्षण जब आप मेरी भैंस को खोल कर ले गए, चारों तरफ मेरे पास कोई भी चारा नहीं था कि मैं अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करूं। तो मेरी पत्नी ने मुझे सलाह दी कि क्यों ना हम अपना खेत बोएं। हमने अपने खेत में जुताई करके अपने खेत में फसलें उगाई और वो फसल इतनी उन्नति पर हुई कि आज मेरे पास उससे भी अधिक खेत हैं और मेरे पास काफ़ी सारी मकान, दुकान, ट्रैक्टर हैं। क्या पता बाकी बिहारी लाल जी ने आपको हमें इसी प्रकार भेजा हो। तो जब वो चेला ये बात सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, उसकी आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव ने इतना प्रसन्न होकर इसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन किया और मैं इस बात को पहचान ही नहीं पाया। गुरुदेव ने तो सही किया, वो केवल एक भैंस के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके हाथों में कितना बड़ा कमाल है, वो क्या से क्या कर सकता है। गुरुदेव ने तो उसे एक सत्य मार्ग दिखाया है और मैं गुरुदेव को ही कह रहा था कि गुरुदेव ने चोरी की है। वो अपने गुरुदेव को याद करके अपनी आँख से रोने लगता है और गुरुदेव को कहता है कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचानने में गलती कर गया। तो दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान हमारे बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारे हाथ में उन्होंने अनेक प्रकार की सफलता की धागे दिए होते हैं, लेकिन हम उसे पहचानने में काफ़ी समय लगा देते हैं और भगवान को ही कोसने लगते हैं कि प्रभु ने हमें ये नहीं दिया, प्रभु ने हमें वो नहीं दिया। लेकिन आप उसे खुली आंखों से भी देख नहीं पाते। आपके हाथ में प्रभु ने सफलता का इतना बड़ा धागा दिया है, अगर आप उसे अच्छे से संजोएं तो आपके जीवन में अनेकों परिवर्तन होंगे। कष्ट आपके जीवन से ज़रूर दूर भाग जाएंगे, लेकिन यदि आप रोते ही रहेंगे कि प्रभु ने हमें ये नहीं दिया, प्रभु ने हमें वो नहीं दिया, तो ऐसे तो आपका जीवन मांगने में ही निकल जाएगा। और अगर यदि आपको मांगना ही है तो हमारे लड्डू गोपाल श्रीमद् बाके बिहारी से मांगिए। ईश्वर से मांगा हुआ व्यक्ति के पास कभी भी ख़त्म नहीं होता और व्यक्ति से मांगा हुआ व्यक्ति के पास कुछ देर भी नहीं टिकता। तो दोस्तों, यदि आपको भी हमारे
भगवान से कुछ मांगना है तो श्रीमद् बांके बिहारी से मांगिए और अपने कर्म को हमेशा कोसते ही ना रहें। बांके बिहारी जी ने ज़रूर आपके जीवन में कुछ ऐसा लिखा होगा जिसे आप अभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन जब प्राप्त करेंगे तो बांके बिहारी जी की जय अवश्य ही करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।